अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपसे एक मक्कार और लालची शख्स की कहानी शेयर करेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहते हैं कि एक टिड्डा नामी शख्स एक गाँव में रहता था। उसकी मक्कारी और धोखेबाजी से पूरा गाँव तंग आ चुका था। सब लोग उसको पहचान चुके थे। अब वो भी वहाँ पे बेजार हो गया था, क्योंकि उसके राज फाश हो चुके थे। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी बीबी को लेकर मकामी गांव छोड़कर दूर किसी दूसरी गांव में आबाद हो गया और फैसला किया कि इस नए गांव में अपनी शनाख्त पैदा करूंगा। अब लोग मुझे टिड्डा नहीं बल्कि पीर साहब कहेंगे। बेगम ने पूछा, वो कैसे? जवाब दिया, इस गांव के चौधरी के बहन के पास एक कीमती हार है। बस किसी तरह वो हार तुम चुरा कर मुझे दे दो, फिर देखती जाओ। बेगम ने हुक्म की तामील करते हुए कमाल महारत से वो हार चुरा लिया और लाकर टिड्डे को दिया। दूसरी जानब गांव में हंगामा हो गया और हार की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। टिड्डे ने आपको कहा कि जाकर चौधरी की बहन को बता कर आओ कि मेरा खावंद बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की खोई हुई चीजें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी अपने घरानों और गाँव वालों को साथ लेकर टिड्डे के पास आ गया और पीर साहब को कहा, जी पीर साहब बताइए हमारा हार कहाँ हो सकता है। टिड्डे ने रातों रात ही बड़ी महारत से चौधरी के घर के छत पर हार फेंक दिया था। टिड्डे ने उनको बताया कि आपका हार किसी नौकरानी ने चुराया था, जिसने बाद में खौफजदा होकर आपके घर की छत पर फेंक दिया। जाकर उठा लाओ। वहाँ से हार मिलने के बाद इस इब्तिदाई करामात के बाद पूरा गाँव पीर साहब का मुरीद हो गया। मगर चौधरी जो अंधों में काना राजा था, उसे पीर साहब खटकने लगे। गांव वालों को बहुत समझाया कि यह आदमी मुझे फिरार लगता है, मगर गांव वाले इनकार करते रहे। चौधरी ने पीर साहब को एक और आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो उस आजमाइश में भी कामयाब हो गया। लोगों ने चौधरी को समझाया कि अब बस करो, बुजुर्गों पे शक नहीं किया जाता। चौधरी परेशान हो गया और अहद कर लिया कि जो भी हो मैं इस पीर का भांडा फोड़ ही दूंगा। आखिर एक दिन चौधरी ने ऐलान किया कि कल खुले मैदान में सारे गांव वाले जमा होंगे। अगर पीर साहब ने बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है, तो सारे गांव के सामने मैं पीर साहब के हाथ पे बैत करूंगा। सब लोग पीर समेत मैदान में पहुंच गए। चौधरी घर से निकला तो सोचता रहा कि हाथ में क्या पकड़ा जाए। अचानक उसकी नजर एक टिड्डे पर पड़ गई। उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फुदक गया। दूसरी मर्तबा हाथ बढ़ाया तो फिर फुदक गया। तीसरी मर्तबा उसने टिड्डा पकड़कर अपने हाथ में छुपा लिया। चौधरी मजमे में पहुंच गया और सवाल किया कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। इससे पहले कि पीर साहब जवाब देते, पीर साहब एक गहरी सोच में पड़ गए। उसे अपनी शामत नजर आई। 2 बार तो जैसे तैसे बच गया, मगर इस बार बचना मुश्किल था। लिहाजा मायूसी में आसमान की तरफ सर उठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, आए रे टिड्डे, पहली बार तू बच गया, दूसरी बार भी बच गया, मगर अब तू तीसरी मर्तबा गिरफ्त में आ गए हो, लिहाजा तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये सुनते ही चौधरी टिड्डा अल मारूफ पीर साहब के पाँव में लिपट गया और कहा कि कोई माने न माने मैं मानता हूँ कि तुम पीर साहब हो, मुझे माफ कर दो। इस तरह टिड्डा वहाँ के पीर और मुर्शिद बन गए। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कहानी सुनाने का सिर्फ ये मकसद है कि हमारे मुआशरे में ये इतना नासूर बन चुका है जिसने हमारी नस्लें बर्बाद कर दी हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के सच्चे वली इस दुनिया में थे, इस दुनिया में हैं और क़यामत तक इस दुनिया में रहेंगे। लेकिन कुछ लालची और घमंडी लोग ये लिबास ओढ़कर इनको बदनाम कर रहे हैं, इस मुआशरे के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की शनाख्त करें, हमारी बद
बदकिस्मती ये है कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, तफसील में जाते ही नहीं। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि दूसरी वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।